है गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। तो आज हमने प्रॉफिट बुक किया नियर टू नियर 50,000 का, जो कि 47,800 प्रॉफिट। एंड हाँ, ये मैंने ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट किया, ना कि ऑप्शन सेलिंग से। ठीक है, पुट की साइड मैंने ट्रेड लिया, अच्छा होल्ड किया एंड ज़बरदस्त अराउंड 40% मैंने रिटर्न जनरेट किया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की, जो आपको मैं समझाने वाला हूँ। कल के दिन एक इम्पॉर्टेंट मार्केट में चीज़ हुई थी एंड इस कॉन्सेप्ट को समझना, आई एम श्योर कि 90% ट्रेडर्स को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि मार्केट में ऐसे भी होता है। ठीक से ध्यान से सुना। अगर आपको अच्छे प्रॉफिट बनाने हैं, चाहे दिन का 50,000 बना रहे हो, 1 लाख बना रहे हो, 10 लाख बना रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे एंड इसको टाइम देख के ही सुनना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, कल के दिन मैंने यहाँ पे एक पुट की साइड में ट्रेड लिया। ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं आई थिंक ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, हैमर बनते ही यहाँ पे पुट लिया। निफ्टी यहाँ से नीचे आई एंड आप देख सकते हो कितना पॉइंट नीचे आई है, लगभग देखो 22,450 से यहाँ पे पॉइंट दिखा रहे हैं 425। ठीक है, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी नीचे आती है। ठीक है, मेरे पास अराउंड आई थिंक कितनी 1000 क्वांटिटी थी निफ्टी की पुट की साइड में। लेकिन होता क्या है, जब निफ्टी 25 पॉइंट डाउन आ रही है तो ऑप्शन एट द मनी था, तो इसलिए वहाँ पे लगभग अगर 25 नहीं तो 20 नहीं तो मान के चलो 15 या फिर 10 पॉइंट तो कम से कम बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है आई थिंक ओनली 4 पॉइंट। इतना बड़ा मोमेंटम जो कि एक कैंडल के अंदर हुआ है, टाइम नहीं लिया, 5 मिनट या 10 मिनट नहीं लिया है, एक कैंडल विद इन आई थिंक 1 या 2 मिनट के अंदर ये मोमेंटम हो गया, जिसके अंदर कम से कम 10 पॉइंट का मोमेंटम आना चाहिए, जो कि नहीं आया एंड आया ओनली 4 पॉइंट। मैंने अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, निकल गया। एक्चुअली मैं इसको होल्ड करता लंबा, लेकिन मैं होल्ड नहीं किया, उसको निकल गया। एंड अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने आपको अपडेट किया कि अगर आपके पास किसी के पास पुट की साइड में पोजीशन है तो तुरंत निकाल दो, यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ रहा है। अब इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैंने निकाला, मैंने क्यों आपको वहाँ पे पुट की साइड में होल्ड करने के लिए नहीं कहा, एंड ये जो प्राइस नहीं बढ़ता है इसका रीज़न क्या होता है। तो मैंने कल के वीडियो में आप सभी से पूछा था, तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि विक्स कम है इसलिए ये प्राइस नहीं बढ़ रहा है। जिन लोगों ने ये बोला है उसका बिल्कुल आंसर गलत है। कल के दिन मैंने विक्स को देखा 15 के ऊपर था एंड 15 विक्स यार बहुत ज़्यादा है। ये ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है। विक्स डाउन होना मतलब क्या, मेरे लिए मैं मानता हूँ कि 13 होना या फिर 12 होना या फिर 11 होना, ये विक्स कम होती है। ऐसे विक्स पे ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ता है, तो ये वाला तो फंडा गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि सर पुट की साइड में प्राइस नहीं बढ़ता, ये भी गलत है भाई। पुट की साइड में प्राइस ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि सेलिंग हमेशा पैनिक होती है। यहाँ पे देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल है, तो यहाँ पे प्राइस एज़ कम्पेयर टू कॉल ऑप्शन पुट का ज़्यादा बढ़ता है, तो वो भी गलत है। अब आपको मैं सही चीज़ बताता हूँ। ये देखो, आप लोगों का ये डाउट है कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब आपको ये फंडा भी नहीं पता कि जो निफ्टी है, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, हाँ, ये जो निफ्टी है ये बनती है, निफ्टी 50 बनती है तो इंडिया की 50 कंपनियों से। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे एक फंडा और है कि ये जो निफ्टी के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन C एंड P, ये 2 ऑप्शन है, ठीक है, इंडेक्स के डेरिवेटिव है। अगर मान लो दबा के कॉल की साइड में बाइंग होती है, एकदम दबा के मान के चलो मिलियंस करोड़ जितना भी हो सकता है उतना अमाउंट कॉल की यहाँ पे बाइंग होती है एट द मनी पे, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये बाइंग हो रही है इसलिए निफ्टी ऊपर जा रही है। ये फंडा गलत है। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर मान लो निफ्टी चल रही है 22,000 पे एंड 22,000 का पुट पे यहाँ पे दबा के आप मान लो बाइंग या सेलिंग जो भी है, बहुत सारा पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो लोग सोचते हैं अब ये निफ्टी को हिलाएगा या तो ऊपर या नीचे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो कॉल ऑप्शन में बाइंग सेलिंग हो रही है या फिर पुट ऑप्शन में बाइंग सेलिंग हो रही है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है निफ्टी को हिलाने के लिए। इनके ऊपर निफ्टी ऊपर नीचे नहीं जाती है, निफ्टी मूव करती है निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनियाँ लिस्टेड है। निफ्टी 50 का मतलब ये होती है इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, उनके अंदर, उन कंपनियों के शेयर्स के अंदर जब बाइंग या फिर सेलिंग होती है उसके हिसाब से निफ्टी मूव करती है। उन सारी कंपनियों का एवरेज मिला के निफ्टी चलती है। इसका मतलब आज के बाद ध्यान रखो, अगर निफ्टी है एंड निफ्टी जो भी है निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन से एंड पुट ऑप्शन में क्या बाइंग या सेलिंग हो रही है, वो बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, समझ गए। लेकिन हाँ, जब निफ्टी ऊपर जा रही होती है, निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करती है, तब लोगों को लगता है कि अब यहाँ से कॉल ऑप्शन ऊपर जा सकता है, तब लोग कॉल को बाय करते हैं एंड फिर कॉल ऑप्शन ऊपर जाता है। तब आपको मैं सिनारियो देता हूँ कि मान के चलो हमारी इंडियन गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती है कि आने वाले 10 दिनों के लिए कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, मतलब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है।
कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, जो करेगा उसके लिए फाइन लगेगा। ऐसा एक मान लो अनाउंसमेंट आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हो गया आपका निफ्टी 50 है, ठीक है। यहाँ पे ये चल रही है 22,000 पे, ठीक है। मैं आपको हर बार ये एग्जांपल देता हूँ ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अब यहाँ पे होता क्या है, 22,000 से निफ्टी चली जाती है आने वाले 10 दिनों में 500 पॉइंट ऊपर, यानी कि चली जाती है 22,500 पॉइंट ऊपर। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कॉल या फिर पुट को बाई सेलिंग कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब इन 10 दिनों के अंदर कॉल को कोई भी बाई नहीं करता है, ना बाइंग होती है ना सेलिंग होती है। अब इन 10 दिनों के अंदर निफ्टी चली गई 500 पॉइंट ऊपर, लेकिन कॉल ऑप्शन में कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ, तो ये कॉल का भाव भी नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखो। यहाँ पे कॉल में क्या बाइंग सेलिंग हो रही है, वो निफ्टी को इम्पेक्ट नहीं करती है, ना ही निफ्टी ऊपर जा रही है वो कॉल को इम्पेक्ट करती है। कॉल का भाव कब बढ़ता है, जब लोग कॉल को आके बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखो, जब लोगों को लगता है कि हाँ निफ्टी ऊपर जा सकती है, तो वो लोग आके कॉल को बाय करते हैं। जब बाइंग करते हैं तब कॉल का भाव बढ़ता है। समझे ना, ये रिलेशन है डायरेक्ट, ना ये रिलेशन है डायरेक्ट। इस चीज़ को ध्यान से समझो। किसी को आई थिंक जो बिगिनर होते हैं उनको ये चीज़ें इतना नहीं पता होती है, लेकिन आज के बाद ध्यान रखो कि ये देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बार बार बता रहा हूँ ताकि आप ये दिमाग में गया तब आप अच्छा पैसा बना पाओगे। ना निफ्टी का कॉल एंड ऑप्शन का डायरेक्ट रिलेशन है, ना कॉल एंड ऑप्शन पुट का निफ्टी से डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन लोगों को लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है, इसलिए लोग कॉल को बाय करते हैं, इसलिए कॉल ऑप्शन ऊपर जाता है। लेकिन अगर मान लो लोगों को लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है, लेकिन कोई कॉल ऑप्शन को बाय नहीं करता है, तो कॉल ऑप्शन ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। समझ गए, ऐसा रिलेशन होता है। अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कल के दिन यहाँ पे क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, कल के दिन इस कैंडल पे निफ्टी नीचे आई, क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उनमें सेलिंग हुई, वो नीचे आए तो निफ्टी ऊपर आई। लेकिन इधर का ऑप्शन जो पुट ऑप्शन है वो ऊपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि भले ही निफ्टी नीचे आ रही है, लेकिन जो बड़े ट्रेडर है या फिर ऑपरेटर बोल सकते हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, इसलिए वो पुट को बाई नहीं करते हैं। जब पुट बाई नहीं करते हैं तो पुट का ऑप्शन भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब क्या, अगर पुट को बाई नहीं कर रहे हैं बिग प्लेयर, इसका मतलब वो सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। जो नीचे आ रहा है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए उन लोगों ने पुट को बाई नहीं किया। उसके बाद हुआ क्या, देखो जैसे आया यहाँ से वापस यू टर्न मारा। इसका मतलब आज के बाद अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट तो गिर गया लेकिन पुट के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ से मार्केट में यू टर्न आ सकता है ना, वहाँ पे कॉल को बाय करके पैसा कमा सकते हो। सेम चीज़ उल्टा, अगर मान लो निफ्टी जा रही है एकदम यहाँ से ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ का जो कॉल ऑप्शन था उसका प्राइस नहीं बढ़ा, यहाँ से एक्चुअली बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब जो बड़े प्लेयर है वो कॉल ऑप्शन को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, मार्केट वहाँ से आपको रिवर्सल दिखाएगा भी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें आपको समझाई। ना निफ्टी का कोई रिलेशन है कॉल एंड पुट के साथ डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, ना ही कॉल एंड पुट का रिलेशन है डायरेक्ट निफ्टी के साथ। लेकिन लोगों को लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगी, इसलिए लोग कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं यदि ऊपर जाता है। लेकिन अगर मान लो छोटे मोटे हम जो ट्रेडर है, हमारा इन पर कोई इंपैक्ट नहीं करता है। जब बड़े ट्रेडर को लग रहा है कि नहीं ये जो ऊपर जा रहा है निफ्टी ये सस्टेन नहीं करेगी, तो कॉल ऑप्शन को बाय नहीं करते हैं, फिर उसका प्राइस नहीं बढ़ता है, एंड उसके बाद में मार्केट वहाँ से रिवर्सल दिखाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बार बार देखो, एंड फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे तो आई थिंक आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ठीक से देखो, समझो, डायरी पे लिखो। आज जो मैंने बताया बहुत ही प्रीमियम नॉलेज है, ऐसा नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। फ्री का तो नाम छोड़ दो, पेड भी छोड़ दो, बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर हैं जो भले ही पैसा कमा रहे हैं लाखों में, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं पता है। तो इस अवेयरनेस को फैलाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं नॉलेज जेन्युइन दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। इससे क्या होता है, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, एंड फिर हमारा चैनल भी ग्रो होगा। अगर हम ग्रो हो रहे हैं तो मैं आपको ऐसा नॉलेज और भी दूंगा, और हम साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैंने फाइनली क्लोज किया है अराउंड 48,000 प्रॉफिट, एंड 1 लाख कैपिटल यूज़ हुआ है। उसके ऊपर आई थिंक 47% ही मान लो, तो 47 या 48,000 प्रॉफिट हमने आज बुक किया है। ये मंथ हम फिर से कंटिन्यूस प्रॉफिट स्ट्रिक मार रहे हैं, तो बस साथ में बने रहो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।